पहाड़ी संदेश में प्रभु यीशु ने उन लोगों की पहचान के चिन्ह बता दिए जो उनके अनुग्रह के द्वारा एक अद्भुत ईर्ष्या के स्थान में पहुंचाए गए हैं, और हमें उन सब में इस अवस्था का रास्ता भी बता दिया। उसमें लिखी गई सब बातें हमारे अपने हाथ में हैं और उन पर चलना भी हमारे ही कंट्रोल में है। जीवन में आशीषित होने का सच्चा रास्ता क्या है, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने भजन संहिता 40 उसकी पहली आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं धीरे से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वे बहुत सी हैं। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं कि खोल कर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। असल में ब्लेस्ड या आशीषित होने का सही मतलब क्या है और हम इस परिस्थिति में कैसे जीवन जी सकते हैं? इब्रानी भाषा का शब्द है जो वचन में इस्तेमाल किया गया है, जैसे अब ब्लेस्ड कहा जाता है, आशीषित कहा जाता है, वो है बरूख या बराक। और ग्रीक भाषा में नए नियम में ये है मकैरियोस। और ये जो वचन है ये एक उस इंसान की परिस्थिति को दर्शाते हैं जिसने अपने जीवन में परमेश्वर की फेवर या अनुग्रह पाया है और बहुतायत में पाया है, और वो एक डाह करने वाली परिस्थिति में पहुंच जाता है। परमेश्वर की जो आशीषें हैं ये बढ़ती हैं या बढ़ती जाती हैं, ये उनके अनुग्रह की आशीषें हैं और ये नहीं हम विश्वास के द्वारा ही पाते हैं। इस प्रकार विश्वास यानी पिस्टिस और मकैरियोस यानी ब्लेसेड दोनों एक दूसरे के साथ लिंक हैं, क्योंकि हम इस परिस्थिति में विश्वास के द्वारा ही पहुंचते हैं। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 10:10 में शैतान के काम को अपने काम से कंपेयर करते हुए बता दिया कि शैतान आता है नष्ट करने के लिए, मैं आया हूं विश्वासियों को जीवन देने के लिए, और जीवन भी वो पाएं और बहुतायत में पाएं। उत्पत्ति 2 अध्याय उसकी 17 आयत में परमेश्वर ने आदम और ईव को उस अच्छे और बुरे के ज्ञान वाले पेड़ का फल खाने से मना किया और कह दिया कि जिस दिन तुम इसे खाओगे तो तुम मर जाओगे। लेकिन उत्पत्ति 5वां अध्याय 5वीं आयत में हम देखते हैं उसके बाद आदम 930 वर्ष तक रहा और उसके बाद उसकी मृत्यु हुई। लेकिन जो मृत्यु परमेश्वर ने उस समय बताई थी वो उनसे अलग होने की थी, जो कि आत्मिक मृत्यु थी। जो प्रभु यीशु ने वायदा किया है कि मैं मुक्तिदाता होने के कारण तुम्हें छुटकारा देता हूं, वो ये है कि हम परमेश्वर के साथ नजदीकी के रिश्ते में दोबारा आ जाते हैं, पिता परमेश्वर के साथ। और फिर ये जीवन जो है हम बहुतायत में पाते हैं, जो कि उन्होंने यूहन्ना 10 के अनुसार कहा भी, क्योंकि वो बहुतायत का जीवन है। हम परमेश्वर के बच्चे होने के कारण उनके परिवार का हिस्सा बन जाते हैं और उनके साथ फिर नजदीकी का रिश्ता हो जाता है। लेकिन इस नजदीकी में एक जिम्मेवारी भी आ जाती है कि हम उनकी जो स्वर्गीय आज्ञाएं हैं उनको हम माने भी, क्योंकि उनके बच्चे होते हुए हमें ये मानना भी जरूरी है। फरीसी, सदूसी और यहूदी लीडर बार बार प्रभु यीशु से सवाल पूछते रहते थे ताकि किसी ना किसी तरह वो पुराने नियम के किसी बात को ये देख सकें कि ये उसको खंडन कर रहे हैं। स्पेशली जो टोरा है, जो पहली 5 किताबें थी। मत्ती 22 में एक स्क्राइब ने, जो कि विद्वान था, उसने प्रभु यीशु से पूछा कि सबसे महान आज्ञा कौन सी है। उसने कहा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? प्रभु यीशु ने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। सबसे बड़ी आज्ञा उन्होंने कहा ये है। और फिर उन्होंने आगे और एक बात कह दी, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जो पहली आज्ञा है, जो शिमा कमांड है, जो व्यवस्था विवरण 6 अध्याय की 4 आयत में है, उसी के अनुसार है, जो कि यहूदी हर रोज
आज भी वो बार बार कहते हैं। और ये उन्होंने जो पहली 10 आज्ञाएं थी उसकी पहली 3 आज्ञा को ये कंडेंस कर देती है। परमेश्वर से प्यार करना, परमेश्वर को ही मानना। और जब प्रभु यीशु ने कहा कि दूसरी भी इसके, उन्होंने कहा एग्जैक्ट दूसरी उसी के समान है। और जो इब्रानी भाषा के शब्द हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने पहली और दूसरी दोनों को बराबर कर दिया, सेम इंपॉर्टेंस दे दी, दोनों को लिंक कर दिया उन्होंने। ये इस प्रकार है जैसे कि एक बड़े टैंक में से 2 पानी के पाइप आ रहे हों और उसमें से उतना ही ऊपर पानी जाएगा, दोनों बराबर जाना चाहिए, दोनों बराबर जाएगा भी, उतना ही ऊंचा चला जाएगा जितना कि टैंक ऊंचा है। और अगर दोनों लेवल अलग आ रहे हैं तो इसका मतलब जो वेसल जहां से पानी आ रहा है उसमें कुछ नुक्स है। इसी प्रकार जब हमारा प्यार परमेश्वर के लिए ज्यादा, दूसरों के लिए कम, या दूसरों के लिए ज्यादा, परमेश्वर के लिए कम हो जाता है तो हमारे अंदर कोई ना कोई कमी आ जाती है। तो आशीषित इंसान वो है जिसका परमेश्वर के साथ प्यार उतना ही हो जितना कि परमेश्वर की रचना के लिए हो। और जो 10 में जो बाकी 7 आज्ञाएं थी वो दूसरी आज्ञा में पूरी हो जाती, दूसरों से प्यार करना। यूहन्ना 3:16 के अनुसार परमेश्वर ने जो प्यार किया पूरी दुनिया से किया, पूरे जगत से प्यार किया, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या ग्रुप से नहीं किया, यहूदियों के साथ किया, बाकियों के साथ नहीं किया, कि उन्होंने अपने पुत्र को मसीहा बनाकर भेज दिया ताकि पूरी दुनिया को बचाया जा सके। यूहन्ना 17:15-20 आयत में प्रभु यीशु ने फिर प्रार्थना की पिता परमेश्वर से कि जो चेले हैं इन्हें दुष्ट से बचा के रखना। लेकिन फिर उन्होंने आगे क्लियर कर दिया ये प्रोटेक्शन किस किस के लिए है। उन्होंने कहा कि ये जो सुरक्षा है उन लोगों के लिए भी मैं मांगता हूं जो इनकी बात मानकर विश्वास में आएंगे। उस समय उन्होंने हम सब के लिए प्रार्थना कर दी कि हम सब भी बचे रहें, परमेश्वर में बचा के रखें। यूहन्ना रसूल अपने आप को डायरेक्ट अपना नाम लिए बिना अपने इंजील में 4 बार वो कहते हैं चेला जिसे प्रभु यीशु बहुत प्यार करते थे। और फिर उन्होंने पहला यूहन्ना 4 अध्याय 8वीं आयत में कह दिया परमेश्वर प्यार है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के प्यार को नजदीकी से महसूस किया था। और फिर इसके कारण जो उनके अंदर परमेश्वर का प्यार भरा हुआ था वो ओवरफ्लो करता था, सबके लिए, दूसरों के लिए वैसे ही जाता था। और ये जो प्यार है ये उसी के कारण, जो परमेश्वर का प्यार है उसके कारण परमेश्वर अपना न्याय नहीं कर रहे हैं। अभी तक बार बार लोगों को मौका देते हैं ताकि हम बदलें, तौबा करें और उनकी तरफ मुड़ जाएं। जेरोम चौथी सदी का एक थियोलॉजियन था, उसने यूहन्ना रसूल के बारे में एक बात लिखी। जब यूहन्ना बहुत बूढ़े हो गए और उनसे चला मुश्किल से जाता था तो उनके चेले हर इतवार को उन्हें अफिसस में जहां वो थे चर्च में लेके जाते थे कि वो विश्वासियों को कोई संदेश दें। हर बार वो एक ही बात बोलते थे, प्यारे बच्चों एक दूसरे से प्यार करो, और बैठ जाते थे। वो परमेश्वर के प्यार से इतना भरे हुए थे कि उनकी टीचिंग ही बस यही थी, एक दूसरे से प्यार करो। और ये उनकी जो गॉस्पेल अकाउंट है मास्टरपीस है, वो थियोलॉजी का बेस्ट वो है वो प्रभु यीशु के बारे में। लेकिन फिर भी वो एक ही लाइन बोलते थे। जब ये बार बार होता रहा तो फाइनली उनके चेलों ने उनसे पूछा कि मास्टर आप यही बातें क्यों कहते रहते हो? यूहन्ना रसूल ने कह दिया क्योंकि ये प्रभु यीशु की कमांड है और अगर ये हम करते हैं तो सब कुछ पूरा हो जाता है। जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है इजराइल की उसमें 2 झील हैं, एक ऊपर जिन्हें समुद्र कहा जाता है, पहली और यर्दन नदी से इनमें पानी आता है। यर्दन नदी माउंट हरमोन से चलती है। तो पहली जो नॉर्थ की तरफ है वो उसे सी ऑफ टाइबेरिया या गलीली की झील कहा जाता है, जिसमें मछलियां बहुत होती हैं और वहां पर लोगों को काम मिलता है और खाना मिलता है उस इलाके में। प्रभु यीशु ने उस इलाके में काफी काम किया, गलीली के थे वो। और फिर जो यर्दन नदी है उस गलील की झील से निकलकर आगे जाती है नीचे साउथ की तरफ, जहां पर के डेड सी है, जो कि
पूरी तरह नमक है उसमें बहुत ज्यादा, उसमें कोई जीवन नहीं है। डेड सी के अंदर यर्दन नदी का पानी आता है लेकिन आगे कहीं नहीं जाता है, वो वहीं रुक जाता है। जो इस प्रकार जो प्राप्त करता है और आगे किसी को कुछ नहीं देता है, तो फिर उसके पास आगे कोई जीवन भी नहीं रहता है। जो देता है वो बार बार भरता जाता है। मेरे एक दोस्त हैं, जलंधर में डॉक्टर हैं, जिन्हें मैंने आज तक कभी भी किसी कमी में नहीं देखा है। बड़े प्रसन्न रहते हैं, बड़े खुश रहते हैं दोनों पति पत्नी। और कई बार तो वो जो देते हैं अपनी क्षमता से ज्यादा भी दे देते हैं। आशीषित इंसान वो है गलीली की झील की तरह, जो पाता है और आगे देता जाता है और फिर वो जीवन से भरा हुआ होता है और दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाता है। जो उसके साथ पास आता है वो आशीषित होता है। और ये सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प के बारे में नहीं है। मत्ती 25 की 34 से 36 आयत में प्रभु यीशु ने पहचान कर दी मेरे पिता के आशीषित लोगों। उन्होंने कहा तुम्हारे लिए एक राज्य तैयार किया गया दुनिया बनाए जाने से पहले। उन्होंने कहा किस लिए? मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। ये वो लोग हैं जो इस प्रकार लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाते हैं। और ये जो काम है ये इसलिए नहीं कि इनके द्वारा हमें मुक्ति मिलनी है, ये काम इसलिए है कि परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं और हम उनके प्यार से इतने भरे हुए हैं और वो प्यार हमारे अंदर से उमड़कर दूसरों की तरफ जाता है। जो इस प्रकार करता है सही मायने में आशीषित वही है और वही आशीष पाने का हकदार भी है। हम सब दूसरों की हेल्प तो करना चाहते हैं, लेकिन फिर चालाक लोगों से धोखा खाकर या अपनी परिस्थितियों के कारण रुक जाते हैं। ऐसे में हम इस आशीष की अवस्था को कैसे पहुंच सकते हैं? दूसरा राजा उसके 4थे अध्याय में 2 औरतों की कहानी है। पहली 7 आयत में एक विधवा है प्रॉफिट एलाशा नबी के एक चेले की, जो जिसके ऊपर कर्जा उसका पति छोड़कर मर गया और जो कर्जा देने वाला था वो उसके पुत्रों को दास बनाकर ले जाना चाहता है। उसके घर में एक तेल की कुप्पी थी, तो एलाशा नबी ने उसे बोला कि लोगों से बर्तन उधारे लेकर दरवाजा बंद कर ले और कुप्पी में से तेल डालने लग जाओ जब तक सब भर नहीं जाते हैं। उसने वही किया, विश्वास में गई, सब कुछ उसने किया। और ये जो तेल था ये सुगंधी वाला तेल माना जाता था, जो कि बहुत महंगा था, क्योंकि वो नबी का चेला था। तो नबी ने उसे बोला जहां इसे तेल को बेच दे, अपने कर्जे को उतार दे, जो बाकी बच गए तू और अपने पुत्रों के साथ अपना जीवन बसर कर। दूसरी औरत है शुनेमाइट औरत की, जिसने अपने पति से कहा, क्योंकि एलाशा उधर से जाता रहता था, उसने कहा हम ऊपर में इनके लिए एक कमरा बना देते हैं ताकि यहाँ वो रह सके। उसका कोई बच्चा नहीं था, कोई लड़का नहीं था, और फिर एलाशा नबी के आशीष के कारण उसे लड़का हुआ। लेकिन कुछ समय बाद वो लड़का मर गया। 22 आयत में उस औरत ने लड़के को, उसकी लाश को परमेश्वर के भगत की खाट पर लटा दिया और निकल कर द्वार बंद किया, तब उतर गई, ऊपर के कमरे में उसे छोड़कर वो चली गई। जब वो जा रही थी तो उसके पति ने उससे पूछा क्या हुआ, आज तो कोई खास बात नहीं है। उसने कहा कल्याण ही होगा, इट इज वेल, और वो चली गई। जिसने भी रास्ते में उससे पूछा उसने कहा भला ही होगा, इट इज वेल। और फिर एलाशा नबी के बिना उसने आने से इनकार कर दिया, उसे बताया, लेकर आई, और एलाशा नबी ने उसे बच्चे को जिंदा कर दिया। दोनों औरतें बहुत दुख कष्ट में थी, लेकिन उनके विश्वास ने उन्हें उस परिस्थिति में से निकलने में सहायता कर दी। जब हम विश्वास करते हैं तो जो हम बोलते हैं अपनी परिस्थितियों में वो हमारे एग्जैक्ट विश्वास को जाहिर करता है। राजा दाऊद जब वाचा के संदूक को इजरायली लोग यरूशलेम लेके आ रहे थे, तब संदूक के सामने नाचता है। वो अपने राजा होने के उसमें कोई सोचता नहीं कि लोग क्या कहेंगे, नाचता है वो। फिर वो भजन संहिता 149 की 5वीं 6वीं आयत में वो विश्वासियों को आराधना के बारे में कहता है।
भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हों और अपने बिछौनों पर भी पड़े पड़े जय जयकार करें। उनके मुंह से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दो धारी तलवारें रहें, दो धारी तलवार हो। और प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसकी 15-16 आयत में यूहन्ना रसूल ने प्रभु यीशु को वहां देखा जब वो न्याय करने के लिए आएंगे, और वहां लिखा गया है प्रभु यीशु के मुंह से दो धारी तलवार निकल रही थी। और जो वो तलवार थी, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 19 की 14-15 आयत में जो तलवार है उसके साथ वो कौमों का न्याय करने के लिए थे, कौमों का घात करने के लिए थी, उन्हें दी गई। जो तलवार दाऊद कहते हैं संतों के हाथ में, विश्वासियों के हाथ में है, वो उनकी जीभ है जो उनके मुंह में है। भजन संहिता 149 की 7वीं आयत में फिर उन्होंने कह दिया कि जो संत हैं वे जाति जाति से पलटा ले सकें और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ ना दें। वो तलवार के साथ मुंह के द्वारा, वचनों के द्वारा पलटा लेना और ताड़ने के लिए है। हम तलवारों से लड़ते नहीं हैं, हम वचन से लड़ते हैं। जो वचन हम बोलते हैं विश्वास में, ये मान करके जो हमने बोला वो हो जाएगा, तो वो फिर परमेश्वर की महिमा के लिए होता है, उनके पुत्र के नाम में हम कहते हैं। एक आशीषित इंसान वो है जो विश्वास में दूसरों के लिए आशीष का कारण बनता है और उसके जो वचन हैं प्यार और शांति के होते हैं। प्रभु यीशु ने लाजरस को मुर्दों से जिंदा कर दिया 4 दिन बाद। 4 दिन पहले मृत्यु हो गई थी उसकी। उसकी 2 बहनें हैं, मरियम और मार्था। दोनों मसीहा में, प्रभु यीशु में विश्वास करती थी। हालांकि लाजरस के बारे में कोई खास डिटेल नहीं है, लेकिन दोनों बहनों के बारे में लिखा गया, उनके विश्वास के बारे में। उनका विश्वास दोनों का अलग अलग है। लूका 10 की 38 से 42 आयत में हम देखते हैं, मार्था खाना बनाने में बिजी है, जबकि मेरी प्रभु यीशु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। मार्था ने फिर प्रभु यीशु से कहा, प्रभु इसको भेजो, मेरी सहायता करे, मैं अकेली हूं। और फिर प्रभु यीशु ने उससे कह दिया, तू मार्था बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसे छीना ना जाएगा। जो हम सीखते हैं वचन, वो कोई छीन नहीं सकता है हमसे। और हालांकि उस समय जो औरतें थी उन्हें वचन सीखने का किसी रब्बी से अधिकार नहीं था, मरियम ने फिर भी ये किया। यूहन्ना 11 की 21 से 32 आयत में जब लाजरस की मृत्यु हो गई तो प्रभु यीशु वहां गए उसे जीवित करने के लिए। दोनों बहनों ने एग्जैक्टली सेम बातें कही प्रभु यीशु को मिलने पर। मार्था ने कहा, हे प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। लेकिन उसने आगे कह दिया, अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। प्रभु यीशु ने जब उसे बताया कि रिजरेक्शन और लाइफ मैं ही हूं, कि मैं ही हूं रिजरेक्शन और लाइफ, अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय में जी उठेगा। मार्था बोलती है, पुनरुत्थान के बारे में वो बात कर रही है। मरियम आती 32 आयत में प्रभु यीशु के पास, जब उसे बताया गया तो वो आकर प्रभु यीशु के चरणों में बैठ जाती है, पांवों पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। लेकिन उसके आगे उसने कुछ नहीं बोला। मरियम ने बात कह दी और फिर निर्णय प्रभु यीशु पर छोड़ दिया कि आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो इच्छा वही पूरी हो। उसने परमेश्वर के पुत्र में विश्वास जता दिया और फिर उसका रिजल्ट भी लाजरस जिंदा हो गया। यूहन्ना 12 की 3 आयत में, इसके बाद में प्रॉब्ली थैंक्सगिविंग का उन्होंने खाना ऑर्गेनाइज किया था, प्रभु यीशु वहां पर थे। मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे। अब मरियम उसके पैरों में ही बैठती है, उसके पांवों में ही अपनी जगह ढूंढती है, ताकि वो हमेशा उसकी तरफ ऊपर देखती है। मार्था बिजी है हर समय खाना बनाने में। जो सर्विस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर सर्विस वचन में हम नहीं जुड़े हुए हैं और परमेश्वर के साथ रिश्ता हमारा नजदीकी का नहीं है तो वो जो काम है वो बेकार है। भजन संहिता 1 अध्याय उसकी 2 आयत, भजन संहिता 1 अध्याय उसकी 2 आयत में हम देखते हैं,
यहाँ लिखा गया है आशीषित जन के बारे में, धन्य के बारे में, वह जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि रात दिन वचन पर ही लगे रहना है, बाकी सब काम छोड़ देने हैं, बाइबल स्टडी हर वक्त करते रहना है, लेकिन ये है कि परमेश्वर के वचन में इतना ग्राउंडिंग हो जाए हमारी, इतने हम जड़ पकड़ लें कि उसको हम सीखते रहें, उसकी आज्ञाकारिता में चलें। परमेश्वर ने, मूसा ने और फिर इजरायलियों ने बार बार यहोशू को कहा कि डर मत, जब उसे यहोशू का उत्तराधिकारी बनाया जा रहा था। फिर क्योंकि उसे प्रॉमिस लैंड में उन्हें लेके जाना था, वो डर रहा था। यहोशू पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत में फिर परमेश्वर ने उसे कह दिया, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है इसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हम किस परमेश्वर को किसी को आशीषित करते हुए कैसे देख सकते हैं जिसका परमेश्वर से कोई नजदीकी रिश्ता ही नहीं है और जो उनकी वचन की आज्ञाकारिता में चलता ही नहीं है। आशीषित इंसान का जीवन है एक खुली बाइबल की तरह, जिसे लोग देखें, लोग पढ़ें, और क्योंकि उसमें वो वचन के अनुसार अपने जीवन में चलता है। जब हम वचन के अनुसार चलने लग जाते हैं तो फिर लोग देखते हैं, जैसे यूसुफ को देखते थे कि परमेश्वर के साथ है, हर चीज में वो सफल था, फिर हम भी सफल होते हैं और लोग समझते हैं कि हाँ ये आशीषित जन है। यही एक आशीष पाने का खास तरीका है। हमारे जीवन में सब कुछ जब ठीक होने लगता है तो अचानक फिर कोई नई परेशानी आ जाती है। जब परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं तो फिर ये सब ऊपर नीचे क्यों होता रहता है? उत्पत्ति 2 अध्याय 15वां आयत के अनुसार परमेश्वर ने आदन बाग को बनाया और फिर उसे इंसान को वहां रख दिया कि वो उसे उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, टेंड एंड कीप इट। और फिर उसे एक ही वर्जित किया गया, एक पेड़ का फल उसने नहीं खाना था। और वो हर दिन परमेश्वर से मिलते थे और वो उससे पूछ भी सकते थे कि हमें ये भी हमारा फल खाने का इच्छा होती तो उससे परमिशन मांग सकते थे, शायद मिल जाती है, क्या होता। परमेश्वर के वचन में सर्टन रिस्ट्रिक्शंस हमारे जीवन में लगाई जाती हैं ताकि हम आशीष पाने के लिए उनके अनुसार चलें और शांति भरा जीवन हम जिएं। लेकिन हम उन मार्कर्स को इग्नोर करना चाहते हैं, हम पाप करते हैं और फिर माफी मांग लेते हैं। परमेश्वर दयालु है, प्यार करने वाले, हमें माफी दे भी देते हैं, लेकिन उस पाप का जो कॉन्सिक्वेंस है वो हमें भुगतना पड़ता है, हमें वो सहना ही पड़ता है। जिस प्रकार के सेक्सुअल इमोरालिटी है, सेक्सुअल रिश्ते के द्वारा माफी मांगने पर उसकी माफी तो मिल जाती है, लेकिन जो उसके कारण प्रेगनेंसी या बीमारी आती है उसे तो झेलना पड़ता है, उसका इलाज कराना पड़ता है। हम ये सोचते हैं कि जब हमने एक बार माफी मांग ली तो परमेश्वर ने हमें जो दूसरा पार्ट है उससे भी हमें निकाल देंगे। यूहन्ना 14 की 20 आयत में प्रभु यीशु ने कह दिया, पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में सिखाते हुए, कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। वो परमेश्वर हैं, उनके साथ कोई भी ऐसी चीज की एकता नहीं हो सकती जो पवित्र नहीं है। जो मेरा हिस्सा उनमें है उन्होंने उसे पवित्र कर दिया, सैंक्टिफाइड कर दिया, पूरी तरह अपने में शामिल कर लिया है। लेकिन मेरा दूसरा हिस्सा मेरे अंदर है, उस सोल का, जिसे कि दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा परमेश्वर बदलते जाते हैं उस अक्षर रूप की तरफ जिसमें प्रभु यीशु हमें देखना चाहते हैं। और किसी भी चीज को पवित्र नहीं किया जा सकता है जबकि उसके अंदर से इम्प्योरिटी जो है वो निकाली ना जाए। और पवित्र आत्मा परमेश्वर को टंग्स ऑफ फायर दिखाया गया है और ये इसी को जाहिर करता है। और इस प्रकार वो हमें डिफिकल्ट परिस्थितियों में से जाने देते हैं, टेस्ट करते हैं हमें, और फिर हम उन परिस्थितियों में परमेश्वर के ऊपर और भी ज्यादा निर्भर होकर चलें। पौलुस रसूल को प्रभु यीशु ने डायरेक्टली चुना था और उन्हें जेंटाइल्स का अपोस्टल बता दिया जो कि नॉन ज्यू थे, यहूदी नहीं थे। और दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 25-26 आयत में वो उन सब यातनाओं के बारे में कहते हैं जो उन्होंने सही अपनी मिनिस्ट्री के दौरान, और उनको पढ़ते हुए भी दुख होता है। इतना दुख कैसे कोई सह सकता है?
और फिर जो उनके आखिरी मिनिस्ट्री जो समय था, रोम में जेल में थे और उसके बाद में उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। और फिर तिमोथियस जो कि उनका आत्मा में आत्मिक तौर पर पुत्र है, इफिसस चर्च का लीडर है, उसे अपनी जो यातनाएं उन्होंने सही, उसके द्वारा उन पर क्या प्रभाव पड़ता है वो उसमें दिखाई देता है, जो तिमोथियस को लिखते हैं। पहला तिमोथियस 1 अध्याय 15-16 आयत में उन्होंने लिखा है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आए, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। पापी मुझे देखकर समझ लें, जब इसे माफी मिल सकती है तो हमें भी माफी मिल सकती है। वो अपने आप को ऐसे दीनता के परिस्थिति में ले आते हैं। पौलुस रसूल को सबसे बड़ा जो रसूल है वो माना जाता है जो आज तक जो कोई रहा है, और जो जो उनकी यातनाओं की आग थी उसने उन्हें इतना ज्यादा उन्हें पवित्र शुद्ध कर दिया, प्योरीफाई कर दिया। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय की 9वीं आयत में वो कहते हैं, मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं हूं। जिसने आधा नया नियम लिखा हो वो अपने बारे में ऐसा कहते हैं। और ये आशीषें पाने के लिए और ये यकीन करने के लिए आशीषें हमारे ऊपर आती रहें, तो हमें भी उस ह्यूमिलिटी में, नम्र स्वभाव में आना है और उसके लिए प्रभु यीशु को हर काम के लिए क्रेडिट देना कि उनके साथ ही सब कुछ होता है, उनके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यूहन्ना 17 की 22 आयत में प्रभु यीशु ने हमें अपनी महिमा दे दी। और फिर दूसरा कुरिन्थियों 8वें अध्याय के 9वीं आयत के अनुसार उन्होंने हमें धनी बना दिया उनके साथ। इब्रानियों की पुस्तक 1 अध्याय 2 आयत में उन्होंने हमें हर चीज दे दी। और रोमियो 8 की 17 के अनुसार हम उनके साथ जॉइंट एयर या संगी वारिस बन गए हैं। हमें ये सब आशीषें बियॉन्ड मेशर, कोई किसी इतना नहीं इतनी मिलेंगी, बियॉन्ड अनलिमिटेड आशीषें दी हैं। और हमें भी इस प्रकार उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उनकी अधीन में बना रहना है। और फिर हम प्रभु यीशु को और भी पाते जाते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा, वो हमारे अंदर आते जाते हैं, हम उनकी तरह बनते जाते हैं, पवित्र होते जाते हैं, शुद्ध होते जाते हैं और उनके चलन में चलने लग जाते हैं। जब हम उनकी तरह चलते हैं तो फिर सही मायने में हम आशीषित बन जाते हैं और आशीषें हमारे ऊपर उसी प्रकार वर्षा होती ही रहती है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपने हमें चुना, अपने परिवार का हिस्सा बनाया और फिर हमें स्वर्ग राज्य का सिटीजन बना दिया। हमारे लिए प्रभु यीशु ने आपके भवन में जगह तैयार कर दी, हमें आशीष दे दी कि हम उनमें हैं और वो हम में हैं। ऐसी अद्भुत आशीषों के लिए धन्यवाद है। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमारे टीचर हैं, हमें सब कुछ सिखाते हुए, प्रभु यीशु के वचनों को स्मरण कराते हुए आशीष दीजिए। हम वचन की आज्ञाकारिता में और आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलें। बस फिर हमारे जीवन का मकसद पिता आपकी इच्छा पूरा करना ही हो, ताकि फिर हम सचमुच आपके परिवार का हिस्सा बनने के योग्य हो जाएं। पिता परमेश्वर, सारी महिमा सारा आदर आपको देते हुए सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता के जीवन में ही उससे अपना हिस्सा मांगकर उड़ा दिया, लेकिन वापस आने पर उसी पिता ने उसे गले लगाकर अद्भुत तरीके से आशीषित किया। जफनाया नबी ने परमेश्वर को ऐसे ही पिता बताकर उन्हें अपने बच्चों के लिए ऊंचे स्वर में गाते हुए मगन दिखा दिया। भला ऐसा परमेश्वर हमसे किसी भी आशीष को क्यों रोकेंगे जब हम अधीन होकर उनके पास आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। Stay blessed. Shalom.